आज से नहीं, जब से ये एनडीए की सरकार बनी है तब से दबाने कुचलने की कोशिश की जाती रही है। सोनिया जी, राहुल जी के बाद लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में सारे विपक्षियों को खत्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, और मैं समझता हूं कि अति का भी अंत होता है। सर ये मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए हैं और फोन पे की तरह जो है आपके नाम पे भू पे चालू किए, मतलब उनका कहना है कि कमीशन देना ही पड़ेगा, इसलिए एक लॉन्च किए हैं बीजेपी ने चालू किए हैं। इसके आरोप लॉन्च किए हैं। भाई ऐसा है, अडानी को लूट लूट के जो दिए हैं, हमने तो रोका छत्तीसगढ़ में। अभी एक खदान उसके बंद हुई, जो 13 नंबर के बैलाडीला के जो लोहा खदान है उसको निरस्त कराया, और खदान पे उसकी निगाह थी गिद्ध निगाह, तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाया। लेकिन उसके दिल भरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों को। जहां एनएमडीसी खदान को उसको दे रहे थे, वैसे एसीसीएल के भी खदान को उन्होंने गारे पेलमा को दिया है, अडानी को। तो थोड़ा अडानी को कितना लुटाएं उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी बोल दे, उसमें हिम्मत है तो एक बार तो बोले। राहुल जी जो सवाल पूछे हैं, 20,000 करोड़ रुपया गया है, वो कहां से गया, कैसे गया, वो तो केवल एक फोटो दिखाया, उसकी सदस्यता निरस्त हो गई थी। अनुराग ठाकुर में हिम्मत है, थोड़ा अडानी के बारे में बोल के बताएं। अनुराग ठाकुर ने धान खरीदी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी सरकार को बताया। अब सबसे बड़ा झूठा तो आए थे, अब बोले धान खरीदी करते हैं, तो भैया ऐसा करे कि वो बटन दबाए, जैसे हम लोग बटन दबाते हैं किसान के खाते में पैसा जाता है, तो बटन दबाए, बताए कब बटन दबाए हैं कि किसान के खाते में पैसा गया है धान का, ये बता दे। हम तो हर 3 महीने में बटन दबाते हैं, किसान के खाते में पैसा जाता है। धान के पेमेंट 3 दिन के भीतर में होता है, तो पेमेंट बजट कब रखे हैं ये बता दें, बजट कितना रखे हैं ये बता दें, और कब भुगतान किए हैं वो बता दें, और कब भुगतान करेंगे ये भी बता दें। ये खड़गे जी के बाद प्रियंका गांधी का भी दौरा है कल प्रियंका जी आ रही हैं, और नगरीय निकाय और पंचायती राज के सम्मेलन भी होगा, और बहुत उत्साह है। पहले जगदलपुर आई थी, अभी कांकेर में। कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उस आड़ में आप एजेंसीज का अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें, वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अब आपस में उन लोगों ने चर्चा किया होगा, और उस चर्चा को रोका जा नहीं सकता, व्यक्तिगत तौर से इंटरेक्शन में जो भी कहा होगा। लेकिन अभी जो 11 लोगों की कमेटी है, उसमें तय होगा कि कौन कितना सीट लेगा। खैर ये चर्चा की बात है, तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और वो तो व्यक्तिगत तौर से उन्होंने कम्युनिकेट किया है। पार्टी से जब कम्युनिकेशन होगा या अलायंस में जब चर्चा होगा तभी उसकी एक मान्यता होगी। जब कांग्रेस पार्टी कमज़ोर थी 2019 में, तब भी 5 सीटों पर इनसे आगे थी। तो भाई जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसका मूड अलग होता है, और लोकल या असेंबली के चुनाव का
सोच अलग होता है। तो 2019 में ही हमसे पीछे हैं बहुत, तो उसके हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि जितना सीटों पर वो आगे थे वो ले लें और जितना सीटों पर हम आगे थे हम ले लें। होता यही है, बावजूद इसके कि हमारी शक्ति बढ़ी है। और दूसरा है, लोकसभा का जो चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव, उसमें बड़ा अंतर है। लोकसभा चुनाव में जो दलित है, अल्पसंख्यक हैं, सब कांग्रेस को पसंद करते हैं और उनका वोट का टोन एंड टेनर ही अलग होता है। तो उसकी कंपैरिजन असेंबली के इलेक्शन से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब सरकार आगे रहेगी तभी तो कर पाएंगे। ये तो अब चुनाव के दौरान जो भी सारे घोषणाएं होती हैं वो हो तो आगे पाती नहीं है। अक्सर यही होता है कि चुनाव में बेहिसाब अनलिमिटेड प्रॉमिसेस कर दिए जाते हैं। अब वो फंस गए हैं, उनके सारे लोग भाग रहे हैं, हार नज़र सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर इतना ही होता तो महिला बिल जो पास किया है उसको तुरंत लागू करते। लेकिन वो 10 साल में लागू होगा, 15 साल में लागू होगा, 8 साल में लागू होगा, कुछ पता नहीं है।